नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर आपके साथ नए वीडियो के साथ। कल हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु का न्याय सिद्धांत। तो अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है उसका मूल क्या है? मूल सिद्धांत ये है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए। मतलब जो व्यक्ति समाज में समान है उनके साथ यदि हम समान व्यवहार कर रहे हैं तो हम न्याय कर रहे हैं। तो अरस्तु की जो प्रसिद्ध पुस्तक वो तो है पॉलिटिक्स, लेकिन उन्होंने जो न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है वो अपनी उस पुस्तक का नाम है एथिक्स। इसमें उसने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और अरस्तु ने न्याय को दो भागों में बांटा है। पहला है वितरणात्मक न्याय और दूसरा है परिशोधनात्मक, या इसका एक नाम और भी है संरक्षणात्मक न्याय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय के बारे में अरस्तु ने कहा है कि राज्य द्वारा किसी व्यक्ति को कोई पद, पुरस्कार या सम्मान दिया जाए, उनका वितरण व्यक्ति की योग्यता तथा क्षमता के अनुसार और राज्य के प्रति व्यक्ति की गई सेवा के अनुपात में ही किया जाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि यदि राज्य किसी व्यक्ति को कोई पद दे रहा है, पुरस्कार दे रहा है, सम्मान दे रहा है, तो एक तो उस व्यक्ति की योग्यता और क्षमता देखनी चाहिए, दूसरा ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने राज्य के प्रति अपना योगदान कितना दिया है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जो चाइना में रह रहे हैं और हम उसको भारत में कोई पद पुरस्कार दे रहे हैं, तो वो राज्य के प्रति की गई सेवा में कम है, वो राज्य के प्रति सेवा में योग नहीं दे रहा है। इसलिए उसको जो वितरण कर रहे हो आप पद पुरस्कार का, वो एक भारतीय नागरिक की बजाय थोड़ा कम करोगे। लेकिन अरस्तु ने एक बात कही है कि ये जो आप पद पुरस्कार सम्मान दे रहे हो ना, उसका वितरण अंकगणितीय अनुपात में नहीं करना है। आपको किस अनुपात में करना है? रेखा गणितीय अनुपात में ये पद और पुरस्कार दिया जाना चाहिए। जैसे मैं आपको समझा देती हूँ कि अंकगणितीय अनुपात क्या होता है। कि जैसे राज्य के पास 20 पद है और 4 व्यक्ति है, तो हम देखें तो अंकगणित तो ये कहता है कि 5 बांट देना चाहिए हमें। अंकगणित तो ये अनुपात है, लेकिन ऐसे नहीं बांटना है, हमें उनको रेखा गणितीय अनुपात में बांटना है। कैसे बांटना है? कि राज्य के प्रति उनकी सेवा के अनुपात में उनको बांटना है। इसे रेखा गणितीय अनुपात कहते हैं। अरस्तु कहता है समानता प्राकृतिक नहीं है, इसलिए हम सबको समान रूप से नहीं बांटेंगे। जो व्यक्ति जितना राज्य के लिए कार्य करेगा, पद, प्रतिष्ठा, योग्यता उतनी ही हम उनको बांटेंगे। यानी ज़्यादा सेवा करने वाले को ज़्यादा पद देना चाहिए। ये है अरस्तु का वितरणात्मक न्याय। अरस्तु का दूसरा जो न्याय है वो है परिशोधनात्मक या संरक्षणात्मक न्याय। ये देखो इसी से जुड़ा हुआ है जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, वितरणात्मक न्याय। इसी से इसने कहा कि राज्य द्वारा जो पद, जो पुरस्कार आप वितरित कर रहे हो, उनको कोई और ना छीन ले जाए, इसलिए इस न्याय की व्यवस्था की गई है तथा व्यक्ति को कानून का संरक्षण प्राप्त हो। यानी आपको जो पद पुरस्कार मिले हैं वो कोई और नहीं छीन ले, इसलिए किसका संरक्षण होना चाहिए? कानून का संरक्षण होना चाहिए। संरक्षणात्मक न्याय का मुख्य उद्देश्य लोगों के परस्पर लेन देन को नियमित करना है। यानी उनके आपस में जो व्यवहार है उसको हमें नियमित करना है तथा अपराधों के दंड निर्धारण करने से है इसका आशय परिशोधनात्मक का। यह न्यायाधीश के विचार क्षेत्र में आता है और इसका उद्देश्य व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार को संतुलन करना है। आपस में उनका जो व्यवहार है, जो लेन देन है, वो कैसा है। अगर कोई गलत व्यवहार हो रहा है तो उसके लिए न्यायाधीश दंड की व्यवस्था करेंगे। अब अरस्तु ने न्याय के जो प्रमुख सिद्धांत दिए हैं वो 3 दिए हैं। पहला उनका सिद्धांत है समान लोगों के साथ समान व्यवहार का सिद्धांत। इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति समान हैं उन लोगों के साथ हमें, जो समकक्ष लोग हैं उन लोगों के साथ हमें धर्म, जाति, नस्ल, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। मतलब कोई व्यक्ति, अगर मान लो एक व्यक्ति है जो रेस में भाग ले रहे हैं और सारे समान हैं, तो हमें सारों को एक ही समान उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। ये है उसका समान लोगों के साथ समान व्यवहार। लेकिन ये कोई व्यक्ति विशेष है तो हमें उसके साथ व्यवहार अलग करना पड़ेगा। दूसरा अरस्तु का न्याय का सिद्धांत है समानुपातिक न्याय का सिद्धांत। समानुपातिक मतलब अनुपात में देना है लोगों को उनके प्रयास, गुणवत्ता व योग्यता के आधार में, योग्यता के अनुसार अनुपात में उनके द्वारा किए गए पारिश्रमिक के आधार पर पदों का वितरण होना चाहिए। यानी आपने राज्य की जो सेवा की है उस सेवा के आधार पर ही आपको राज्य के पद प्राप्त होने चाहिए।
तीसरा सिद्धांत है विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल का सिद्धांत। विशेष जरूरत में कौन कौन आते हैं? शारीरिक रूप से कोई विकलांग है, किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, किसी की उम्र ज़्यादा है, ये ऐसे कारक है जिन्हें विशेष बर्ताव का आधार माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि मान लो ऊपर हमने बताया ना कि कोई मान लो रेस हो रही है, दौड़ हो रही है, उसमें एक विकलांग भी दौड़ रहे हैं और सारे व्यक्ति जो विकलांग नहीं है वो भी दौड़ रहे हैं, तो इसके साथ हम जो विकलांग व्यक्ति उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं। इसलिए अरस्तु ने कहा कि जो व्यक्ति जिनको विशेष जरूरत हो उनको अलग से हमें प्रावधान करने चाहिए ताकि वो व्यक्ति भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाए। इन लोगों के लिए राज्य को विशेष प्रावधान करने चाहिए ताकि सम्मान व न्यायप्रद समाज की स्थापना की जा सके। तो ये हमने दो पढ़े हैं, एक अरस्तु का पढ़ा न्याय सिद्धांत, एक प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा है। तो इन दोनों में क्या अंतर है कि प्लेटो ने न्याय को कर्तव्य मूलक माना है। उसने कहा कि आपके अंदर जो गुण है उसी गुण के अनुसार आप अपने कर्म कर रहे हो तो आप न्याय कर रहे हो। और अरस्तु ने न्याय को अधिकार माना है, कर्तव्य नहीं माना। उन्होंने कहा राज्य से पद प्रतिष्ठा ये प्राप्त करना अपना अधिकार है। तो अगले वीडियो में हम जॉन रॉल्स का पढ़ेंगे सिद्धांत। धन्यवाद।